इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था जो स्पेशल रूल्स थे फॉर पैसिव वॉइस के, वो आपने समझे थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना, क्योंकि ये बीच में एक टॉपिक रह गया था। इंपेरेटिव सेंटेंस से जो पैसिव वॉइस बनती है उसको हम कैसे बनाएंगे, या इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो चलिए वन बाई वन रूल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट रूल। पहले टॉपिक का नाम डाल रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। वॉइस में परिवर्तन। ठीक है, ये क्या है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, तो हम रूल नंबर फर्स्ट लिखते हैं। पहले रूल नंबर फर्स्ट को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एक करके हम आपको एग्जाम्पल से समझा देंगे। तो चलिए रूल फर्स्ट लिखते हैं कि यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर या फिर कमांड के भाव का बोध होता है, तो यदि एक्टिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड के भाव का बोध हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांड कहा जाता है। तो रूल फर्स्ट में क्या दे रखा है कि यदि एक्टिव सेंटेंस से, मान लो कोई एक्टिव सेंटेंस हो और उससे किसका भाव दर्शाता हो, ऐसा सेंटेंस एक्टिव का ऑर्डर या कमांड का भाव दर्शाता हो, तो ऐसा सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर कमांड कहा जाएगा। तो चलिए इसकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंपेरेटिव में दे रखा हो तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। उसी के नीचे लिख लीजिए, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे कि कमांड का भाव मतलब जो दर्शाए ऐसे सेंटेंस, तो उनकी पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को लिखिए आप, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में
पैसिव वॉइस में निम्न स्ट्रक्चर के आधार पर इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में निम्न 2 बार लिख गया है, निम्न स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जा सकता है। तो आपको पता चल गया कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि ऑर्डर या कमांड का भाव हो तो वो सेंटेंस किसके कहलाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और उनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो स्ट्रक्चर हम एफर्मेटिव के लिए देख लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रहेगा। ठीक है, और एफर्मेटिव के लिए देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का एफर्मेटिव हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस जो भी अदर वर्ड्स आते हैं तो लिख देते हैं अदर वर्ड्स को लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा हो? अफर्मेटिव, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और नेगेटिव का भी देख लेते हैं कि यदि नेगेटिव हो, ये तो हमने एफर्मेटिव के लिए देखा था। और यदि नेगेटिव हो, पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर कैसा हो, सॉरी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा हो? नेगेटिव में हो, मतलब नेगेटिव के लिए कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव दे रखा हो। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेगेटिव के लिए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट का यूज करेंगे, प्लस पैसिव सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट बी। जब नेगेटिव होगा तो क्या आ जाएगा? नॉट बी। अफर्मेटिव था तो केवल बी आ रहा था, अब नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नॉट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी अदर वर्ड्स रहते हैं वो लगा देंगे। अगर है तो अदर वर्ड लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। अदर वर्ड्स, ये तुम्हारी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहा। अगर नेगेटिव है तो क्या लगा दोगे? नॉट बी, और एफर्मेटिव है तो केवल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। चलिए तो सेंटेंस बना के देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, स्विच ऑन द लाइट। हमारा सेंटेंस क्या है? स्विच ऑन द लाइट। एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो भी एक्टिव वॉइस का क्या है? स्विच ऑन द लाइट। ठीक, ये हमारा सेंटेंस दे रखा है, स्विच ऑन द लाइट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? लेट
लेट के बाद क्या बताया था, पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, यही जो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट रहता है वही शुरू में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आ जाता है, वो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, लेट द लाइट। फिर बी का यूज करेंगे, बी के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या है, स्विच है तो क्या हो जाएगा, स्विच। लेट द लाइट बी स्विच्ड, सॉरी ऑन है तो ये प्रपोजिशन इसके साथ ही रहेगी, स्विच्ड ऑन। तो स्विच ऑन द लाइट का क्या हो गया, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। क्या हो गया, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं। एक सेंटेंस हमने लिया, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो। अब इसमें भी क्या है, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे। पैसिव सब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, द विंडो। उसके बाद बी, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। क्या होगा, क्या हो गया ये, ओपन द विंडो का पैसिव वॉइस बनाया तो क्या हो गया, लेट द विंडो बी ओपन। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, तो शुरू से ऊपर से लिखते हैं। सेंटेंस हमारा डोंट इंसल्ट द पुअर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव एक सेंटेंस है, डोंट इंसल्ट द पुअर। सेंटेंस क्या दे रखा है, डोंट इंसल्ट द पुअर। अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर लिखाया था फॉर नेगेटिव के लिए, तो इसमें वही स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे जो पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या बताया था, सबसे पहले हमने क्या बताया कि लेट का यूज करेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट आ जाएगा द पुअर, ऑब्जेक्ट की जगह वो पहले आ जाएगा, लेट द पुअर। फिर निगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नॉट बी। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंसल्ट है तो क्या हो जाएगा, इंसल्टेड। डोंट इंसल्ट द पुअर, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाई तो हमने सबसे पहले लेट को लिखा, फिर जो लास्ट में ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आके पैसिव सब्जेक्ट बन गया। नेगेटिव वर्ड है तो हमने किसका यूज किया, नॉट बी, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। तो डोंट इंसल्ट द पुअर का जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या बन गया, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। चलिए एक दो नेगेटिव को और लेते हैं। एक सेंटेंस है हमारा, डोंट प्लग द मैंगोज। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, डोंट pluck the mangoes। डोंट प्लग द मैंगोज। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। अब तो आप चेंज कर लेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, लेट।
लेट के बाद पैसिव सब्जेक्ट, ये जो लास्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा था मैंगोज वो सबसे पहले आ जाएगा। लेट द मैंगोज। अब नेगेटिव वर्ड है तो क्या हो आएगा, नॉट बी। नॉट बी अब मेंबर की थर्ड फॉर्म, लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग। प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग। लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग। सेंटेंस हमारा क्या था, डोंट प्लग द मैंगोज। और जब हमने पैसिव वॉइस में बनाया तो क्या होगा, लेट पहले ले आए, जो लास्ट में मैंगोज दे रखा था उसको सबसे पहले। उसके बाद जब नेगेटिव वर्ड है तो हमने क्या किसका यूज किया, नॉट बी का। किसका यूज किया, नॉट बी। उसके बाद मेंबर की थर्ड फॉर्म प्लग। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जिसमें अदर वर्ड्स रहते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे वो भी दिखा देते हैं आपको बना के। एक दो एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 5 नंबर पे हम देखते हैं एक सेंटेंस हमारा, टेल हर टू रीड द गीता। टेल हर टू रीड गीता। गीता या रामायण कोई भी पुस्तक हो तो बड़े पुस्तक से पहले क्या आता है, द। किसी भी धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल आता है, दी। सेंटेंस क्या हमारा, टेल हर टू रीड द गीता। अब इसको हम चेंज करेंगे, ये किसका था, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस का था, अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट और फिर हर, उसके बाद बी। सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्या आएगा, बी। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, लेट हर बी टोल्ड। और जो टू रीड द गीता वो जिनको कहते हैं वो लिख देंगे, टू रीड द गीता। तो सेंटेंस हमारा क्या था, टेल हर टू रीड द गीता। तो उसको हमने जब चेंज किया तो क्या हो गया, लेट हर बी टोल्ड टू रीड द गीता। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम लेट का यूज करते हैं तो लेट के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रोनाउन किसका आता है, ऑब्जेक्टिव केस का, ना कि नॉमिनेटिव केस का। और इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, यू छिपा रहता है। और जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय यू का यूज नहीं करते हैं। तो ये आज हमारे ये रूल नंबर था फर्स्ट, और इसके ऊपर ही हम एक दो सेंटेंस आपको दे रहे हैं, वो आपको करने हैं। तो चलिए दो सेंटेंस आपको देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा शट द डोर, और सेकेंड है टेल हिम टू टाइप दीज लेटर्स। टेल हिम टू टाइप these letters। और एक सेंटेंस और दे रखा है लास्ट में, डू इट। और इसके बाद एक फोर्थ सेंटेंस यहाँ लिख दे रहा है, स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। तो ये जो सेंटेंस है हमने आपको 3 सेंटेंस दिए। फर्स्ट है शट द डोर, सेकंड है टेल हिम टू टाइप दीज लेटर्स, और थर्ड सेंटेंस दे रखा है डू इट, और फोर्थ सेंटेंस है स्पीक द ट्रूथ। ये जो सेंटेंस है वो आपको अपने आप से बना के देखना है। जो रूल नंबर फर्स्ट है उसी के आधार पर हमने ये आपको 4 सेंटेंस दिए हैं।
तो इन सेंटेंसेस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।